जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर की जो नई भर्ती आई है 2024 में, उसके लिए जो हाइट है वो क्या मांगा गया है। क्योंकि इस बार जो है हाइट में मेरे भाई बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है और बहुत सारे बच्चे को पता भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा ये मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए, और दोनों के लिए हाइट जो होता है अलग अलग होता है, लेकिन इस बार हाइट में चेंजेस देखने को मिला है तो वो उस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा चीज़ हम लोग बात करेंगे मेरे भाई कि आप लोग का जो एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसमें कितना छूट देखने को मिलेगा, क्या छूट देखने को मिलता है इसके अंदर, वो बात करेंगे। और तीसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो कितना पुराना चलेगा, ठीक है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग हाइट पे बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग हाइट देखोगे मेरे भाई, क्योंकि हाइट के बिना क्या फॉर्म भी अगर आप लोग फिलअप करते हो तो कोई मतलब कि दिक्कत तो अभी नहीं है, लेकिन जब आप लोग का पीएफटी होगा उस समय आप आउट हो जाओगे अगर हाइट कम होगा तो सबसे पहले कि इतना मेहनत करके और पीएफटी में आउट क्यों होना, सबसे पहले आप लोग अपना हाइट जान लो कि इस बार हाइट क्या मांगा गया है। तो आप लोग नीचे आओगे तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एमआर हो या एसएसआर हो दोनों के अंदर वही चीज़ आप लोग को मेंशन किया गया है। सबसे पहले आओगे तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड। ये चीज़ को किसी ने नोटिस नहीं किया उतना अच्छा से, तो आप लोग देखोगे तो पहले जो मेल के लिए जो मांगा जाता था मेरे भाई हाइट, वो 157 सेंटीमीटर आप लोग का हाइट मांगा जाता था, ठीक है, और फीमेल लोग के लिए मांगा जाता था 152 सेंटीमीटर आप लोग का हाइट मांगा जाता था, ठीक। लेकिन इस बार क्या बड़ी बदलाव आप लोग को देखने को मिला है मेरे भाई कि देखोगे आप मेडिकल मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड फॉर मेल एंड फीमेल इज 157 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब ये है कि इस बार मेरे भाई मेल का भी हाइट 157 मांगा है और फीमेल का भी 157 सेंटीमीटर हाइट मांगा है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बदलाव है। अब जो भी गर्ल्स कैंडिडेट है जिनका 152 होगा, पिछले बार देखिए सोच के वो भर रहे होंगे फॉर्म फिलअप, तो फिर उनका जो है सिलेक्शन रुक जाएगा। तो जिन गर्ल्स का 157 और जिन बॉयज़ का 157 सेंटीमीटर हाइट है वही इस फॉर्म को फिलअप कीजिए और फॉर्म फिलअप कीजिए। उसके बाद आप लोग को पढ़ाई भी करना है और पढ़ाई के लिए आप लोग को ज़रूरी होगा मेरे भाई बुक। ये बुक चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से निकाली गई इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर दोनों के लिए एक बेस्ट बुक है, जिसमें कि आप लोग को पूरा स्टडी गाइड जो होता है ना, मतलब कि जो भी सिलेबस के अंदर है वो सारा चीज़ को कवर किया जाता है। उसके अलावा 2000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, बेस्ट प्रैक्टिस सेट आप लोग को देखने को मिलेंगे 40 से ज़्यादा। उसके अलावा मतलब कि आप लोग क्वेश्चन भी देख सकते हो किस टाइप से, मतलब कि पूरा एग्जाम पैटर्न पे तैयार किया गया ये बुक है। इसके अलावा मेरे भाई आप लोग इनका प्रैक्टिस सेट आता है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट भी ज़रूर लीजिएगा बुक के साथ साथ, क्योंकि बुक तो आप लोग पढ़ोगे और उसके साथ प्रैक्टिस सेट लगाओ, जिससे कि आप लोग का बहुत अच्छा स्कोर होगा एग्जाम में और आप लोग एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बेस्ट बुक है इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर के लिए। तो लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट से जाइए और इस कम्बो पैक वाले बुक को खरीदिए और आप लोग अपना प्रिपरेशन है वो बेहतर बनाइए। तो मेरे भाई हाइट के बारे में आप लोगों का क्लियर हो गया कि इस बार जो हाइट है वो दोनों के लिए 157 सेंटीमीटर आप लोगों को चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में कि एनसीसी सर्टिफिकेट का क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा सर। तो देखो एनसीसी सर्टिफिकेट अगर जिन बच्चे के पास है वो ज़रूर फॉर्म फिलअप करते समय लगाए, जिनके पास नहीं है देना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो देंगे उनको बेनिफिट होगा एग्जाम में। क्या बेनिफिट है, क्या पूरा प्रोसेस है, वो चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो कि एनसीसी सर्टिफिकेट वाले को पहले क्या होते हैं कि अभी भी वही सेम प्रोसेस है कि नंबर ऐड होते हैं। इसमें क्या होते हैं मेरे भाई, नंबर ऐड होते हैं। जैसे कि ए किया है आपने या बी किया है या सी किया है, तो उसके क्या होंगे मेरे भाई, नंबर आप लोग के ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आपने एनसीसी ए किया है, ठीक है, या बी किया है या सी किया है, तो आपको कितने एग्जाम में नंबर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग का यहाँ पर जो होगा ओरिजिनल एनसीसी का सर्टिफिकेट देना है। इसमें अगर आपने ए किया है तो इसमें आप लोग को मिल जाएंगे 2 नंबर, अगर बी किया है तो आप लोग को मिलेंगे मेरे भाई 3 नंबर, अगर आपने सी किया है तो मिलेंगे 5 नंबर। तो ये होता था मेरे भाई पहले, लेकिन पिछले भर्ती से जो भी एनसीसी के सी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं उनका जो होता है ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है वो माफ़ हो जाता है, यानी कि उनको ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम पास हो जाएंगे। जैसे एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देंगे ऑनलाइन देने, उनका जो भी कंप्यूटर है वहाँ पे लिख दिया जाएगा एनसीसी सर्टिफिकेट। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट एनसीसी के अंदर, पहले ये आर्मी के अंदर होता था लेकिन आर्मी से हटा के एनसीसी के अंदर किया गया, लेकिन इस बार होगा या नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोग पढ़ाई पे फोकस करना, हो सकता है कि सी सर्टिफिकेट लगे तो आप लोग का एग्ज़ाम भी लेंगे, कुछ बच्चा का एग्ज़ाम भी लिया गया है पिछला बार, कुछ को छूट भी दिया गया है। तो मैं बोलूँगा यही
कि अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है फिर भी आप लोग को पढ़ाई करके जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आपको 5 नंबर दिया जाए, उस कैटेगरी में रख दिया जाए, हो सकता है कि एग्जाम भी ना देना पड़े, तो आप अपना प्रिपरेशन करके जाओ, बस यही बोलूँगा। तो जिनके पास भी ABC सर्टिफिकेट है जरूर लगाए। अब हम लोग बात करेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र। इसके बिना तो फॉर्म फिलअप होना ही संभव नहीं है। अगर आप लोग कुछ अपलोड कर दे तो निवास प्रमाण पत्र की जगह, तो फिर वेरिफिकेशन टाइप में आउट हो जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि निवास प्रमाण पत्र सर जो है कितना पुराना लगेगा। सर मेरा 2 साल 5 साल पुराना है, क्या चल जाएगा? मैं बोलूँगा अगर आपका बहुत पुराना है तो फिर आप मत लगाओ, नया बनवा लो, और नया बनवा के आप लोग क्या करो, सबमिट करो। देखो ऐसे 6 महीना का वैलिडिटी होता है हर मतलब कि डिफेंस में कहीं भी जाओ तो 6 महीने के अंदर का खोजता है आप लोग का, लेटेस्ट खोजता है आप लोग का डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेटेस्ट है वो आराम से 6 महीने के तक का दे सकते हो, लेकिन 6 महीने का नहीं, 1 साल तक है तो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर आप लोग जब वेरिफिकेशन होगा उस समय नया बनवा के आपको ले जाना पड़ेगा, और जो अपलोड किया वो भी लेकर जाना, ठीक है, दोनों लेकर आपको जाना पड़ेगा। ऐसे आप लोग को पता होगा जब आप लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाते हो तो नीचे आप लोग का वैलिडिटी भी लिखा होता है, लाइफ टाइम, किसी का लिखा होता है 6 मंथ। ऐसे डिफेंस के अंदर 6 मंथ ही माना जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो अगर जिनका भी बहुत पुराना है तो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा ले, 1 से 2 दिन में आप लोग को डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। अगर आप लोग कुछ पैसा देते हो तो ऐसे प्रोसेस तो लगभग 10 से 15 दिन में आता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस जाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, पैसा देके आप लोग बनवा सकते हो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ज़्यादा पुराना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं जाएगा, नहीं चलेगा, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग का क्लियर हो गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में, और आप लोग का एनसीसी के बारे में क्लियर हो गया, और उसके बाद हम लोग बात कर लिया हाइट को लेकर, वो भी क्लियर हो गया। इन तीनों चीज़ को मैंने अभी अच्छे तरीके से आप लोग क्लियर कर दिया। तीसरा चीज़ और है कि पढ़ाई कैसे करने, तो कंटिन्यू हमारे चैनल पे क्लास चल रहे हैं इंडियन नेवी MR और SSR का, मैथ का, साइंस का और GK का। तो अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखना क्लास को, लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगे। चैनल पे जाओगे तो बहुत सारे मिलेंगे, और पहले भी मैं पढ़ा रखा हूँ, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके नेवी MR का चैप्टर वाइज जो भी करना चाहते हो वो कर लेना, बाकी यहाँ भी हम करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना @SJ स्टडी और ज्वाइन हो जाना। इस वीडियो को शेयर करो, बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।